हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल भैया सभी के। तो आज हमारा टॉपिक है क्रॉप टूल का। फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल के बारे में जितनी भी चीज़ें होगी आज मैं उसको सारी कंप्लीटली कवर करूँगा। तो चलते हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 4। तो चलते हैं हम अपने फोटोशॉप पे। तो मैंने इमेज लेके यहाँ पे पहले ही ड्रैग एंड ड्रॉप की हुई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो इमेज को आप करना चाहो उसको कर लेना। अब चलते हैं हम क्रॉप टूल है हमारा यहाँ पे। ये हमारा क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल के अंदर आप कुछ देखोगे तो आप उस पे क्या नाम है, इसके जो एरो है कॉर्नर पे उस पे क्लिक करोगे, थोड़ी देर उसको होल्ड रखोगे लेफ्ट माउस बटन को, तो ये आपको और भी ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। इन चीज़ों को हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। और शॉर्टकट की है इसकी सी। सी जैसे ही प्रेस करेंगे हम अपने कीबोर्ड में तो क्रॉप टूल खुल जाएगा। क्रॉप टूल क्या काम करता है बेसिकली आपने फ़ोन में यूज़ किया होगा, और भी जगह कई बार यूज़ करने को मिल जाता है। फ़ोन में मेजरली हम यूज़ करते हैं। तो क्या करता है ये चीज़ों को, जो भी एरिया होता है यदि हम उसको क्रॉप कर देंगे तो उसके अलावा जो एरिया होता है वो डिसेबल हो जाता है। वो एरिया दिखाई नहीं देता। जैसे हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते ही ये एरिया बचा, बाकी एरिया डिसेबल हो गया। तो बेसिक काम ये करता है क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल के अंदर कई चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। अभी दिखाऊंगा मैं आपको एक एक चीज़ें हम कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप टूल में आता है रेशो। रेशो में क्या है कि हम मान लो जैसे जिस रेशो का हमारी इमेज है उसी रेशो में रहे और वो क्रॉप हो जाए। तो बेसिकली मैं इस पे क्रॉप करूँ इसको। यदि मान लो जैसे अभी अभी हमारे पास क्रॉप टूल का ऑप्शन खुल रहा था और मैंने इसको क्रॉप कर दिया, ये हमने इसको क्रॉप कर दिया और एंटर कर दिया। क्या है कि ये अभी हमने रेंडमली क्रॉप किया है। तो रेंडमली क्रॉप ना करके हमारे पास क्या है कि रेशो भी ऑप्शन होता है। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। इसको इस रेशो को कैसे यूज करेंगे, मान लो अभी मैं ओरिजिनल रेशो जो है उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं इसको यदि क्रॉप करूंगा तो ये जिस रेशो की ये इमेज है उसके अकॉर्डिंगली ही ये साइज डाउन होगा। ठीक है, समझ गए आप। जैसे मैं इसको क्रॉप करूंगा तो ये देखो सेम प्रोपोर्शन में सभी साइडों से क्रॉप डाउन होगा, क्योंकि ये सेम जिस प्रोपोर्शन की इमेज है उसके अकॉर्डिंग। विड्थ हाइट क्या है कि इसमें हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि कितना उनको करना है कितना नहीं करना। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, कंट्रोल जेड। विड्थ हाइट हो गया। स्क्वायर वाला क्या है कि जैसे हम इसको क्रॉप करेंगे तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर साइज जितना भी होगा उतना ही क्रॉप डाउन करेगा उसको। ये देखो एग्जैक्ट स्क्वायर साइज पे क्रॉप डाउन कर दिया। सेम वही है इसका रेशो। एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्क्वायर में डाउन करेगा उसको। अब क्या आता है इसके बाद में, ये देखो अभी क्या है हमारे पास में मैं इस पे मान लो क्लिक करके किसी भी रेशो में, जैसे ओरिजिनल रेशो में इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। अब एंटर कर देता हूँ। इफ हमने इसको एंटर कर दिया, थोड़ी देर टाइम लेता है ये प्रोसेस होने में इसको, और ये इसको कर दिया इसने। अब आपको नोटिस होगा मैंने क्रॉप टूल तो यूज करा है, लेकिन क्रॉप के जो ऑप्शन है साइड के टॉगल्स जो होते हैं जिनसे हम इसको क्रॉप को सेट करते हैं वो गायब हो गए। उसको दोबारा लाने के लिए क्या है कि हम इस क्रॉप को लेफ्ट माउस क्लिक करके प्रेस ड्रैग कर देंगे तो वो दोबारा आ जाएंगे। आपको दोबारा क्रॉप करने के लिए विजिबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे चले जाते हैं, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इमेज हमारी नॉर्मल साइज में वापस आ गई। अब क्या कि क्रॉप टूल में जैसे ही इसको लेता हूँ, अब मान लीजिए मैंने इसको क्रॉप कर दिया और मुझे ये क्रॉप सही नहीं लग रहा, इसको मुझे वापस रिवर्ट करना है। तो कंट्रोल जेड, एक तो कंट्रोल जेड ऑप्शन है खुलने का, और मान लो दूसरा ऑप्शन कंट्रोल जेड आप नहीं कर रहे हो, दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो क्या है कि ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको जैसे क्लिक करोगे जो नॉर्मल साइज में था, स्टार्टिंग में जो नॉर्मल साइज था उस पर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। जैसे मैं इसको मान लीजिए क्रॉप कर लेता हूँ, एंटर, और इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इसको रिवर्ट करते हैं। तो क्या है कि ये इस साइज पे रुका रहेगा, लेकिन हमें अभी क्या है कि एंटर करके हम वापस उसी साइज में चले जाते हैं अपने ओरिजिनल साइज में।
तो वो क्रॉप को चेंज करने के लिए, क्रॉप की इनिशियल पोजीशन पहुंचाने के लिए होता है। अब इसमें ऑप्शन आगे आता है स्ट्रेटन का। इसको इसका मैं आपको बताता हूँ। दूसरी हमारे पास कोई इमेज है, ये है, मैं इसमें बताता हूँ कैसे है। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है कि इस यदि इमेज में हम देखें तो स्काई और जो ग्राउंड है की हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी चेंज है, ऊपर नीचे है साइज में। आपने नोटिस किया होगा तो इस साइड ज्यादा नीचे है, इस साइड ऊपर है। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए क्रॉप टूल के अंदर एक ऑप्शन होता है कि जैसे हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हम इसकी स्ट्रेट लाइन को क्लिक करके जहां तक भी है लेके जाएंगे, तुरंत ये उस लाइन को उस जितने एंगल पे होगा उसको स्ट्रेट करके और क्रॉप कर देगा। देखो आप, हो गया ना क्रॉप। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ इसको। जैसे ही हम इस स्ट्रेटन पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, जितनी डिग्री पे ये है, जितनी हम इसको चाहते हैं उतने पे क्लिक करेंगे और ये उसको एडजस्ट करके दे देगा। अब देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रही है। इससे अगला ऑप्शन आता है ग्रिड का। अलग अलग टाइप की ग्रिड्स यूज होती है। रूल ऑफ थर्ड है, जैसे मैं क्रॉप करने लगूंगा तो रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग क्रॉप कर रहा हूँ। तो मान लो मुझे कुछ इसके अकॉर्डिंग ये इमेज चाहिए, ये रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग मैंने इसको क्रॉप कर दिया। तो देखो अब, तो ये इमेज थी, ये ठीक है, नॉर्मल जैसी दिखती थी वैसी है, लेकिन मैं इसको इसका साइज चेंज कर दूं। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, हम इसका करेंगे प्रोपोर्शन वाइज। ओरिजिनल जो रेशियो है इमेज का वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम, ये मैंने किया और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है पहले के अकॉर्डिंग। अब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यही है कि अलग अलग टाइप की ग्रिड्स हैं। ये दूसरी ग्रिड है, ये पूरे में ग्रिड कंप्लीटली फिल कर देती है, वो है डायमंड शेप वाली जो ग्रिड होती है उसके अकॉर्डिंग ये है। डायगोनल वाली, ट्राइंगल वाली, ट्राइंगल के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करते हैं। ट्राइंगल के किसी भी पोजीशन पे इसको रखेंगे तो वो अच्छी लगेगी इमेज, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सेम उसी तरीके से गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो भी रूल ऑफ थर्ड की तरह ही है, बस थोड़ा सा मिडल साइज कम हो जाता है। फिर गोल्डन जो स्पाइरल है इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो स्पाइरल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये यहाँ पे आनी चाहिए। इसका इसके इस टाइप से इसको क्रॉप कर सकते हैं इमेज को। तो ये कुछ तरीके थे इसके क्रॉप करने के। ट्रेड करना मैंने आपको बता दिया यहाँ से, ये अलग अलग टाइप की ग्रिड बता दी। फिर एक ये ऑप्शन आता है यहाँ पे डिलीट क्रॉप पिक्सल। अब क्या है कि इसका मतलब होता है, जैसे मान लो मैं इसी इमेज में मैं आपको बताऊं, तो मान लो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दिया, ये हो गया। अभी मैंने इसको अनटिक किया हुआ है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। इफ यदि मैं इस इमेज को वापस बढ़ाऊंगा तो ये नॉर्मल उस जितना इसका साइज था वहां तक ये इमेज वापस हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए विजिबल हो रही है, लेकिन हम इसको यदि मैं इसको कंट्रोल जेड डिलीट के ऊपर टिक करता और उसके बाद में इसको डिक्रीज करके और इसको एंटर कर देता और अब मैं इसको इंक्रीज करता तो ये वो एरिया गायब हो जाता। इसलिए क्या है कि आप इसको अनटिक ही रहने दें, क्योंकि वो गायब हुआ है, उसको वापस लाना पड़ सकता है काम करते टाइम, तो उस पे चीजें यूज हो सकती हैं। अभी के लिए हम इसको अनटिक ही रखेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। अब क्या है कि क्रॉप में आपने ये तो देख लिया कि भाई डिक्रीज होता है, लेकिन क्रॉप में एरिया इंक्रीज भी हो सकता है। इस टाइप से मान लो हमें एरिया बड़ा चाहिए तो एरिया इंक्रीज किया जा सकता है। अभी मान लीजिए मैं इसको रेशो में रख लेता हूँ और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्काई और चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा एरिया इंक्रीज कर दूंगा। यहाँ पे मैं स्काई लगा सकता हूँ, अलग अलग तरीके हैं उसके लगाने के, वो लगा सकता हूँ। लेकिन एक तरीका क्या है कि हम इसमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की जगह कंटेंट अवेयर फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा मान लीजिए मुझे स्काई ऐड करना है, तो मैं इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, इस रेशियो के अंदर एंटर प्रेस करूंगा, तो ये क्या है कि उस एरिया को कंटेंट अवेयर फील्ड ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। देखो इसने स्काई इंक्रीज कर दिया, हमारी इमेज बड़ी हो गई, स्काई भी यहाँ एंटर होगा। लेकिन क्या है कि इसका यूज कुछ जगह ही हो सकता है, ज्यादा जगह नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैं
इस साइड थोड़ा सा इंक्रीज करूं और यहाँ पे मैं इसको एंटर कर दूं, तो आप नोटिस करोगे ये अच्छे से नहीं हुआ इस साइड पे। तो इसीलिए कंटेंट अवेयर फील जहाँ चीजें नॉर्मली यूज करी जा सकती है वहाँ यूज कर लेंगे, नहीं तो वो तरीके अलग होते हैं जिससे हम इमेज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में एक ऑप्शन इसके अंदर क्रॉप टूल के अंदर और आता है, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। बाकी चीजें सेम रहेगी। प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल किस लिए यूज करते हैं हम, जैसे ये हमारे पास इमेज है एक, आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे ये बुक है, इसका जो पेज है उसको क्रॉप करना है। तो मान लीजिए मेरे पास अभी सिंपल क्रॉप टूल है, तो मैं इसको ऐसे क्रॉप करूंगा, ऐसे क्रॉप करूंगा और ऊपर से इसको डाउन की तरफ क्रॉप करके और इसको एंटर करूंगा, तो ये स्ट्रेट तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे अजीब सा दिख रहा है ना। उसको सही करने के लिए क्या है कि एक और टूल दिया हुआ है इसमें क्रॉप टूल में, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसे ही हम इसके पर्सपेक्टिव में कुछ लाइनें बनाएंगे, ये मान लीजिए मैंने क्रॉप टूल की लाइनें बना दी। अब क्या जो इसकी फिंगर है वो तो दिखाई देगी क्योंकि वो उस एरिया में आ रही है। तो आप ये देखो, नाउ सी दिस, उसने पेज को बिल्कुल ही क्रॉप कर दिया जैसा हमने उसको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल दिया था। अब इसका मेजरली हम यूज क्या करते हैं, जैसे कुछ इस टाइप की क्रॉपिंग करनी हो, या फिर हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम फोन से फोटो क्लिक करते हैं और फिर उनको क्रॉप करना हो तो वो परफेक्टली सही सेट नहीं होते, तो उसके लिए हम इसको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को यूज कर लेते हैं जिससे वो इजीली क्रॉपिंग हो सकती है उसमें। तो मैंने क्रॉप टूल के बारे में जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी कि क्रॉप टूल कैसे यूज करना है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल कहाँ यूज करना है, नॉर्मल क्रॉप टूल कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और स्ट्रेटन क्या है, अलग अलग चीजें जो थी मैंने सारी चीजें आपको बता दी। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए, और जिसने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी है, लेयर का है, लेयर का जो वो पैनल था उसके बारे में जो डिटेल्स बताई गई थी वो नहीं देखी है, तो जाके उसको चेकआउट कर लें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट दें। और किसी को किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।